वेलकम टू माई क्लास। स्वागत है आप सभी का। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अर्थमेटिक के बारे में। यह क्लास 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, दैट मीन्स पिछले क्लास में मैंने बात की थी मैथमेटिक्स को लेके, क्योंकि अर्थमेटिक जो होता है ना, मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है। तो थोड़ा सा मैंने नॉलेज दी थी मैथमेटिक्स के बारे में कि क्या होता है, उसके फादर कौन होते हैं, ठीक है, उनका ओरिजिन क्या है मैथमेटिक्स का। आज हम बात करेंगे अर्थमेटिक को लेके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अर्थमेटिक का हेडिंग दे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक को बोलते हैं हम अंकगणित, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंकगणित। यह जो होता है ना, ब्रांच होता है मैथमेटिक्स का बेसिक ब्रांच हुआ, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं फंडामेंटल या बेसिक, ठीक है ना। ये बेसिक होता है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का क्या हो गया? बेसिक हो गया, यानी कि रूट हो गया, ठीक है। इसके अंतर्गत में जो टॉपिक आते हैं, जैसे कि आपसे अगर कोई पूछेगा कि अर्थमेटिक में क्या सब आता है, क्या पढ़ते हैं अर्थमेटिक में, तो सबसे पहले बेसिक चीज के बारे में पढ़ते हैं। दैट मीन्स क्या? यानी कि प्लस के बारे में, ठीक है, माइनस के बारे में, इनटू के बारे में, डिवीजन के बारे में, एलसीएम के बारे में, ठीक है, एचसीएफ के बारे में, ठीक है। यानी कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, लघुत्तम, महत्तम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न के बारे में, ठीक है। फिर इसमें पढ़ते हैं टाइम डिस्टेंस के बारे में, टाइम समय, स्पीड, ठीक है, चाल, डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है। फिर परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि प्रतिशतता, ठीक है ना, प्रतिशत या प्रतिशतता, ठीक है। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में, पढ़ते हैं इसमें एक्सपोनेंट्स, ये सब क्या होता है इसका फर्दर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी अपने देख रहे हैं इसका सिलेबस, यानी कि अर्थमेटिक में क्या आता है वो देख रहे हैं। एक्सपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि घातांक। फिर इसमें पढ़ते हैं हम साल्स के बारे में, ठीक है। फिर इसमें पढ़ते हैं लॉग के बारे में, लॉगरिथम यानी कि लघु गुणक, इसका करनी होता है, घातांक करनी, लॉग के बारे में। क्लियर। तो ये जितने भी चीज देख रहे हैं, जितने भी चीज आप इसमें देख रहे हो, सिंप्लीफिकेशन भी आता है इसमें, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको सरलीकरण। क्या बोलते हैं? सरलीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि जितना भी आपका ये टॉपिक दिख रहा है, जितना भी ईटीसी मार दीजिए आप, यानी कि इत्यादि, जितना भी आप देख रहे हो टॉपिक, वो सब का सब इसमें आता है। किसमें? अर्थमेटिक में, ठीक है। ये सब बेसिक चीज है, ठीक है। ये सब क्या है? बेसिक चीज है, इसमें और भी चीज आते हैं, ठीक है। ये सब चीज के बारे में अपने लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका हुआ बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है ना, जनरल मैथमेटिक्स हुआ, अर्थमेटिक, अंकगणित, इसमें इतना चीज आता है, ठीक है। तो समझ गए इतना। अब देखिए फर्दर जो होते हैं एडवांस मैथमेटिक्स होते हैं, तो एडवांस मैथमेटिक्स होता है इसके बाद, ठीक है। ये समझ गया, यानी कि ये सब चीज पढ़ते हैं किसमें? अर्थमेटिक में, ठीक है। समझ गया? क्लियर? चलिए अब देखिए, अब जो होते हैं, अब इससे अगला जो स्टेप है एडवांस मैथमेटिक्स का है। एडवांस मैथ्स या एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स में क्या सब पढ़ते हैं? अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बीजगणित। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। मेंसुरेशन के बारे में पढ़ते हैं। मेंशन मतलब क्या? 2D 3D के बारे में, 2D और 3D। 2D का मतलब क्या? द्विविमीय, टू डायमेंशनल, ठीक है। इसका 3विमीय यानी कि त्रिविमीय, ठीक है, थ्री डायमेंशनल, ठीक है। तो यानी कि मेंसुरेशन में शेप के बारे में पढ़ते हैं। शेप का मतलब लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई।
यानी कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ईटीसी होता है ना, लंबाई चौड़ाई, ठीक है, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्यूब यानी कि घन, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ठीक है ना, सिलेंडर, ये सब के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, यानी कि बेलन, ठीक है, 3D यानी कि मेंस्ट्रुएशन में शेप आकृति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, फिगर के बारे में, जो 2D होते हैं और 3D होते हैं। 2D क्या होते हैं, L इंटू बी यानी कि लेंथ कॉमा लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लंबाई चौड़ाई। और ये क्या होते हैं 3D यानी कि 3D में है, ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल। इसमें क्या आते हैं, इसमें क्या आते हैं, लेंथ आते हैं, ब्रेथ आते हैं और हाइट आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब एडवांस मैथमेटिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अलजेब्रा के बारे में, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, ठीक है, यानी कि बीजगणित, त्रिकोणमिति, प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, एस्थेटिक्स यानी कि सांख्यिकी, ठीक है, मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि नियामक ज्यामिति, ईटीसी एक्सेट्रा, ठीक है, ये पढ़ते हैं। अब देखिए हर चीज का जो बुनियाद होता है ना, वो बेस होता है यानी कि जड़ होता है। पेड़ का जो निर्माण होता है जड़ से निर्माण होता है ना, तो मैथमेटिक्स का जो निर्माण हुआ है ना वो अर्थमेटिक्स से, ठीक है ना, यानी कि अर्थमेटिक के आपको एडवांस मैथ। अब देखिए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है 9th 10th का है या इंटर लेवल का है, ठीक है, वो एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको अगर बेसिक मजबूत नहीं रहेगा, बेस अगर उसका अच्छा नहीं रहेगा तो एडवांस मैथमेटिक्स समझने में दिक्कत होगा। वो तो समझेगा कहाँ आके बैठ गए, वो कंफ्यूज करेगा, उसको टॉपिक से रिलेट नहीं कर पाएगा। तो टॉपिक हार्ड नहीं होता है, मैथमेटिक्स हार्ड नहीं है, आपको समझने में दिक्कत है क्योंकि आपने बचपन में अर्थमेटिक पर फोकस नहीं किया। अब आप मतलब बेस आपको अच्छा नहीं रहा, इसलिए आपको एडवांस मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है। तो वही 9th 10th का बच्चा तो क्या होता है, मैथ को लेकर कंफ्यूज हो जाता है। क्यों कंफ्यूज होता है, क्योंकि उसका जो मेन जो रस्टिंग होता है, जो ब्रेन का जो मेन मेंटलिटी पावर जो बढ़ाता है, ब्रेन को जो आपको बूस्ट करता है, सोचने समझने की क्षमता को, थिंकिंग पावर को जो हाई करता है, वो आपके पास नहीं है। दैट मीन्स आपने अंक गणित को नहीं समझा, ठीक है ना, आपको अर्थमेटिक पहले बच्चा जोड़ घटा गुना भाग सब सीखेगा तब ना सीखेगा एडवांस मैथमेटिक्स। ये पहले एडवांस से चालू करेगा, पहले पता आएगा कि पहले जा रहेगा ना, क्लियर। चलिए अब देखिए, यानी कि हाँ, और ये बात भी आपको नोट करना चाहिए कि दुनिया में कोई भी मैथमेटिक्स है, एडवांस मैथमेटिक्स है, वो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज होता है इसका, यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक का। दुनिया में कोई भी मैथमेटिक्स बनाइएगा उसमें आपको अर्थमेटिक का यूज होगा ही, चाहे वो एडवांस हो चाहे किसी भी रेंज का मैथमेटिक्स हो, हर चीज में अर्थमेटिक्स आता है। नहीं तो आप बाद में क्या कीजिएगा, फॉर्मूला तो लगा लीजिएगा, ये तो लगा लीजिएगा, लेकिन बाद में आपको कैलकुलेशन में आपको काम पड़ेगा अर्थ मैथमेटिक्स का ही, ठीक है, तो अर्थमेटिक का ही आपको बाद में काम करेगा, ठीक है। अब देखिए ये तो समझ गए, ये तो था कि अर्थमेटिक बेसिक मैथमेटिक्स होता है और एडवांस मैथमेटिक्स में ये सब होता है। एडवांस मैथमेटिक्स आपको डिपेंड करता है अर्थमेटिक पर, अर्थमेटिक्स जब तक आपको नहीं आएगा एडवांस मैथमेटिक्स नहीं आएगा। ये तो सब ठीक है, ये तो था मोटा मोटी क्या सिलेबस आया इसमें वो। लेकिन आप इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसको कोई जो अपने लोग को पूछेगा कि एडवांस मैथमेटिक्स ये जो अर्थमेटिक है वो क्या होता है, ठीक है, तो जनरल मैथमेटिक्स का तो आप बता दीजिएगा कि ये नहीं ये होता है, इसमें ये आते हैं। एडवांस मैथमेटिक्स का टॉपिक आप बता दीजिएगा कि क्या सब आते हैं, ये तो चलो ठीक है। लेकिन अर्थ मैथमेटिक्स होता है क्या, यानी कि अर्थमेटिक होता है क्या, अंक गणित क्या होता है, तो आप इसको कैसे बताइएगा। देखिए सिंपल में खतरनाक डेफिनेशन बता रहे हैं हम आपको अर्थमेटिक। तो देखिए गौर से सुनिए, गणित की वैसी शाखा, ठीक है, मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच, ठीक है, गणित की वैसी शाखा जिसमें हम दिमाग का यूज बहुत ज्यादा करते हैं और सूत्र यानी कि फॉर्मूला का यूज क्या करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। यानी कि जिसमें हम अपना थिंकिंग पावर, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपना विवेक, अपना सोचने समझने की क्षमता, जो भी मेंटलिटी है, जो भी अपना क्रिएटिविटी है, यानी कि जो भी ब्रेन का यूज बहुत ही ज्यादा करते हैं। और फार्मूला का यूज इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है। इसमें ज्यादा यूज नहीं होता है कि माना कि ये बराबर है एक्स, ठीक है ना, ये नहीं देखा जाता। इसमें केवल और केवल ब्रेन का खेल है, ठीक है, फार्मूला का खेल कम है, ब्रेन का कम खेल ज्यादा है। यानी कि ब्रेन का इसमें रोल बहुत ही ज्यादा है, मेन जो हीरो इसमें होता है ना वो ब्रेन होता है, ठीक है, और जो फार्मूला होता है उसका उतना ज्यादा यूज होता नहीं है, यानी कि ब्रेन का कसरत करवाता है। इसलिए तो विद्यार्थी फंसता है ना बाद में जाके सिलेबस में, आगे जाके एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहा है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, लेकिन बाद में उसको जोड़ कर बना आता है कैलकुलेशन फंसता है, समझ में नहीं करता। आपको कोई फार्मूला दे देगा, आपको कोई फार्मूला दे देगा, बोलेगा आपको बना, आपको जोड़ घटा गुणा रहबे नहीं करेगा, तो आपको आंसर कहाँ से लाइएगा। तो आपको सर्च नहीं समझे, फार्मूला से थोड़ी कोई सवाल बन जाता है। फार्मूला आपको एक रास्ता हुआ,
जैसे आप कहीं पर आपको जाना है, आपको रास्ता के बारे में पता रहना चाहिए ना, ठीक है। तो रास्ता बारे में पता रहने से आपको होगा कि आपको मतलब आपका हेल्थ भी ठीक रहना चाहिए कि यहाँ से लेकर आप वहां पर जाइएगा। तो वही एक तरीका से होता है अर्थ मैथमेटिक्स। फार्मूला रहने से नहीं होता, फार्मूला आपको कोई बता देगा, लेकिन आपको जोड़ घटा गुणा भाग सिंप्लीफिकेशन एलसीएम ये सब आपको ये भी नहीं करेगा, यानी कि अर्थमेटिक बेसिक नॉलेज रहने नहीं करेगा, तो आपको कैलकुलेशन कैसे कीजिएगा? कैलकुलेशन जब नहीं कीजिएगा आपको आंसर कहाँ से आएगा, फुल मार्क्स कहाँ से मिलेगा? तो ये होता है। क्लियर? तो क्या समझे अभी तक? ये क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, ब्रेन जो होता है, ब्रेन का जो यूज होता है, जो है ना ब्रेन यूजेस, यानी कि यूज ऑफ ब्रेन क्या करते हैं, ज्यादा एरो ऊपर है ना, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। ब्रेन को क्या करते हैं अपन लोग, इसमें इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ब्रेन को इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और जो फार्मूला होता है, फार्मूला यूज या यूज ऑफ फार्मूला कुछ भी बोल दीजिए, यूज ऑफ फार्मूला क्या करते हैं, कम करते हैं। फार्मूला का यूज क्या करते हैं, कम करते हैं। हो गया अर्थमेटिक्स। क्लियर? तो खतरनाक डेफिनेशन है कि आपको पता रहना चाहिए कि क्या होता है। तो गणित की वैसी शाखा, गणित का वैसा ब्रांच, मैथमेटिक्स का वैसा ब्रांच जिसमें हम अपना ब्रेन, अपना बुद्धि, अपना मेंटलिटी, अपना सोचने समझने की क्षमता को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो ज्यादा मतलब उसका ज्यादा रोल होता है, उसका ज्यादा प्ले होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एक तरीका से अर्थमेटिक। और फॉर्मूला नहीं के बराबर लगता, बहुत ही कम लगता है। यानी कि भाई थिंक है आपका, आप किस लेवल तक आपका माइंड चलता है वो आपको जो आप पढ़िएगा उसमें, वो अर्थमेटिक में पढ़िएगा। आपका माइंड का मतलब पूरा एक्सरसाइज, कसरत, व्यायाम, एक्सरसाइजिंग होता है आपको अर्थमेटिक में, ठीक है। उसके बाद एडवांस पढ़ाया जाता है 9, 10, इंटर, ठीक है। क्लियर? चलिए, इसलिए जो बच्चे होते हैं जूनियर लेवल के जो बच्चे सब होते हैं, वो सबसे पहले स्टार्टिंग करता है जोड़ घटाव गुणा भाग से, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग, एलसीएम, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, यानी कि उसमें बोर्ड मार्क्स सब आते हैं ना, तो ये सब का ज्यादातर बच्चा यूज करता है। क्योंकि 8, 9, 10 में जाएगा तो मेंसुरेशन बनाने लगेगा, है ना, फिगर सबके बारे में, तो उसमें तो कैलकुलेशन आएगा। कैलकुलेशन खाली उसको फिगर बना के फॉर्मूला यूज करके वो क्या करेगा, 2 × L + B लगा देगा, ठीक है, 2 × L + B लगा देगा। लेकिन उसके अंदर में जो 2 × L का मान कुछ होगा, B का मान कुछ होगा, तो उसको फिर हल करेगा ना, उसका जो फिर कैलकुलेशन आएगा ना जी, ठीक है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन सब आएगा ना, तो वो सब कैसे उसको पता करेगा, अर्थमेटिक पढ़ के, ठीक है। सिंपल ट्रेस, कंपाउंड ट्रेस सभी इसमें आता है, ठीक है। चलिए, क्लियर? ये हुआ, तो बहुत अच्छा डिफिनेशन हुआ ये आपका गणित की वैसे शाखा, जिसमें ब्रेन ज्यादा लगाएंगे, फॉर्मूला कम लगाएंगे, अर्थमेटिक होगा। सीधी सी बात है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं वो अलग चीज हुआ, इसमें क्या है। अब देखिए, कोई भी चीज होता है ना पढ़ाई लिखाई में, कोई भी चीज होता है ना, तो उसके पीछे में क्या होता है, कुछ लॉजिक होता है, ठीक है। तो ये जो आपका बना है अर्थमेटिक, इसका जो हम किस बेस पर बोले हैं कि दिमाग का यूज आता, फॉर्मूला का यूज कम होता है। ये देखिए, अर्थमेटिक जो होता है ना, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, ऑफ कोर्स है। ये जो आया है ना, ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है, कौन ग्रीक के 2 शब्दों से मिलकर बना है, अर्थमेटिक्स, एरिथमोस, ठीक है, एरिथमोस प्लस टैक, एरिथमोस का मतलब होता है नंबर यानी कि क्या, संख्या, नंबर यानी कि क्या, संख्या, ठीक है। और टैग का मतलब क्या होता है, टैग का मतलब क्या होता है, आर्ट, ART, आर्ट या क्राफ्ट, CRAFT, क्राफ्ट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चालाकी, यानी कि कला, यानी कि कौशल, ठीक है। क्या सब आता है इसमें, चालाकी, कला या कौशल, ठीक है। ये होता है इसका मतलब, इसका मतलब आर्ट या क्राफ्ट का मतलब, यानी कि कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब यह है कि पहला तो डेफिनेशन आप डेफिनेशन ऐसा बोलिए कि सामने वाला समझे कि हाँ ये जो बंदा है, ये जो सामने में पर्सन है, ये जो स्टूडेंट है, फील किया हुआ है, ठीक है। अब बोल दीजिएगा जी गणित की वैसी जगह जिसमें हम जोड़ घटाव गुणा भाग के बारे में पढ़ते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, उसको पता है ये कुछ बना नहीं। आप तो ये इंडायरेक्टली रूप से आप बोले कि उसमें क्या पढ़ते हैं, अब तो ये सामने वाला को बताया नहीं कि क्या होता है, क्या पढ़ते हैं वो अलग चीज है। कितना आदमी क्या पढ़ते हैं उसमें देख के डिफिनेशन उसको बना देता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है, किताबी कीड़ा होता है वो,
लेकिन फील करिए इसको, महसूस करिए एकदम पढ़ाई को। तो महसूस कैसे कीजिए? खतरनाक डेफिनेशन बताएं कि बड़े का यूज ज्यादा और फॉर्मूला का यूज बहुत ही कम करते हैं, क्या होता है? अर्थमेटिक होता है। सेकेंड आप क्या बोल सकते हैं? नाम है ये खुद बोल रहा है ना कि आप क्या कीजिए, नंबर के साथ चालाकी करना, नंबर के साथ अपना कलाकारी दिखाना, अपना कारीगिरी दिखाना। क्या दिखाना? कारीगिरी दिखाना। ठीक है, कारीगिरी, कारीगिरी, कारीगिरी। ठीक है, तो यानी कि नंबर के, यानी कि अपना आप चालाकी दिखाइएगा, अपना आप कलाकारी दिखाइएगा, यानी कि अपना कला दिखाइएगा, अपना कारीगरी दिखाइएगा, अपना कौशल दिखाइएगा। किस पर? नंबर पर। तो जब हम नंबर के साथ चालाकी करते हैं, नंबर के साथ हम अपना कारीगरी दिखाते हैं, नंबर के साथ हम अपना कौशल दिखाते हैं, नंबर के साथ हम अपना कला दिखाते हैं, आर्ट दिखाते हैं, यानी कि नंबर के साथ आप कैसा खेलते हैं, नंबर के साथ खेलना, नंबर के साथ खेलना, नंबर के साथ चालाकी दिखाना, नंबर के साथ कला दिखाना, नंबर के साथ कारीगरी दिखाना, नंबर के साथ कौशल दिखाना, उसी को बोलते हैं एक तरीका से अर्थमेटिक। तो हुआ ना, नंबर का सब खेल होता है इसमें। तो ब्रांच वैसी शाखा है जिसमें हम नंबर के साथ खेलते हैं, नंबर के साथ इन्वेंशन करते हैं, नंबर के साथ हम चालाकी दिखाते, कला दिखाते, कारीगरी दिखाते, कौशल दिखाते हैं, उसको एक तरीका से बोलते हैं अर्थमेटिक। तो हुआ ना, उसका मेन जो मतलब था हम आपको वही ना बताए कि दिमाग का यूज ज्यादा होता है, ठीक है, और फॉर्मूला का यूज कम होता है। तो देखिए ये भी यही बोल रहा है, ग्रीक सबसे आया हुआ है। ठीक है, एरिथमोस और टैग, एरिथमोस मतलब नंबर, टैग मतलब आर्ट या कला, यानी कि कला हुआ ये आपका। ठीक है, ये क्या कलाकारी दिखाता है इसमें, यानी कि माना कि बराबर एक्स नहीं, अब इसमें आपको रीजनिंग सोचने समझने की क्षमता होता है, इसमें किस हद तक आपका माइंड जाएगा। इसमें फॉर्मूला का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इसमें ब्रेन का होता है। ये खुद बोल रहा है ना कि ग्रीक एरिथमोस ऑन टैग नंबर एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, चालाकी, कला, कारीगरी। तो जब हम चालाकी दिखाते हैं, नंबर के साथ अपना चालाकी, कला, कारीगरी, कौशल दिखाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक, यानी कि एरिथमोस प्लस टैग से मिलकर बना है। ठीक है, एक और कैसा लगा देखिए, क्लियर? अब देखिए, ये तो समझ गए, अब आगे देखिए। तो अभी तक अपने लोग क्या सीखे? बेसिक मैथमेटिक्स, फंडामेंटल मैथमेटिक्स, जिसमें जूनियर लेवल का चीज सब आता है, वो सब आप पढ़िएगा, ब्रेन आपका खुलेगा, थिंकिंग पावर, थिंकिंग एबिलिटी आपका क्या होगा, आप पढ़ेगा। उसके बाद आप मैथमेटिक्स बनाइएगा, कौन सा? एडवांस मैथमेटिक्स। आपको बेसिक मैथमेटिक्स को आना ही पड़ेगा, नहीं समझिएगा तब क्लास में जाके, कोचिंग में या स्कूल में जाके यहाँ पे बैठ जाइएगा, बेवकूफ की तरह बैठ जाइएगा। आप सामने में क्या बताएगा, आपको ऊपर ऊपर से जाएगा, क्योंकि आपने बचपन में बेसिक मैथमेटिक्स यानी कि अर्थमेटिक्स आपने पढ़ा नहीं। जब भी आपने अर्थ मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा था, आपका में दिमाग वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको ऊपर ऊपर से जाएगा। ठीक है, अजीब तरह से आपको विजुअल आएगा कि क्या सर बता रहे हैं, क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको बेस कमजोर है। जब भी बेस कमजोर होता है तो आपको एडवांस मैथमेटिक्स नहीं पढ़िएगा, पहले जड़ आता है तब न छिप आता है। तो वही तरीका, ये जो आपका जड़ हुआ, छिप क्या हुआ, यानी कि टॉप क्या हुआ, यानी कि पीक क्या हुआ, यानी कि चोटी क्या हुआ, यानी कि आपका हाइट क्या हुआ मैथमेटिक्स का, यानी कि लेवल है। ठीक है ना, हाई लेवल क्या हो गया, एडवांस मैथमेटिक्स हो गया। चलिए यहाँ पे समझ गए। फिर डेफिनेशन क्या होता है, जिसमें हम ब्रेन का यूज ज्यादा करते हैं और फॉर्मूला का यूज कम करते हैं, वो क्या होता है? अर्थ मैथमेटिक्स होगा। सेकेंड आपका यही था, ग्रीक से आया है, एरिथमोस एंड टैग। एरिथमोस का मतलब होता है नंबर, टैग का मतलब होता है चालाकी, कला, कौशल, कारीगरी। जब हम नंबर के साथ कारीगरी दिखाते हैं, अपना होशियारी दिखाते हैं, अपना खेल दिखाते हैं, खेल करते हैं, नंबर के साथ खेल करते हैं, कारीगरी करते हैं संख्या के साथ। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एक तरीका से नंबर के साथ खेलना, नंबर के साथ कारीगरी करना, उसी को एक तरीका से क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित। ठीक है, तो ये आपको बोलना है कि क्या होता है और उसमें क्या आता है, तो वो एक अलग चीज हो गया। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं कि फादर कौन होते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, फादर ऑफ मैथमेटिक्स, फादर 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 ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि मैथमेटिक्स से कौन सा ब्रांच है? अर्थमेटिक का, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक, यानी कि अंकगणित के पिता, अंक। ठीक है, अंकगणित के जनक, यानी कि पिता। तो कौन है अर्थमेटिक के जनक, यानी कि पिता कौन है? ब्रह्मगुप्त। कौन है? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, ये क्या थे? इंडियन थे। ठीक
ठीक है। इंडियन थे, नाम ही से स्पष्ट है, ब्रह्मगुप्त, ठीक है। तो इंडियन थे, मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर थे। इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर यानी कि खगोल विद्या के जानकार जो रहते हैं वो एस्ट्रोनॉमर होता है, ठीक है। ऊपर की चीजों के बारे में मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ, यानी कि खगोल शास्त्री थे, खगोलविद थे, विद मतलब ज्ञान, खगोलविद, विद मतलब ज्ञान, खगोलविद थे यानी कि खगोल शास्त्री थे, और मैथमेटिशियन इंडियन थे, ठीक है ना, भीमवाल के, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत? तो अगर आपसे कोई पूछेगा फादर ऑफ अरिथमेटिक कौन है, आप क्या बोलिएगा? ब्रह्मगुप्त, BRAHMAGUPT है, ठीक है ना, ब्रह्मगुप्त।